अगर ऐसा अनुभव में आना शुरू हो गया हो, चारों ओर मेरे घोर अंधेरा, अगर ये वचन उधार न हो, सुना सुनाया न हो, किसी और की थाली से चुराया न हो, अगर इसका थोड़ा स्वाद आया हो, तो जिसे अंधेरा दिखने लगा उसे प्रकाश की पहचान आ गई। क्योंकि बिना प्रकाश के पहचान के कोई अंधेरे को कभी देख नहीं सकता। अंधेरा यानी क्या? जब तक तुम प्रकाश को न जानोगे, भला एक किरण सही, भला एक छोटा सा टिमटिमाता चिराग सही, लेकिन रोशनी देखी हो तो ही अंधेरे को पहचान सकोगे। यही तो घटता है बुद्ध पुरुषों के पास। तुम अपने अंधेरे को लेके जब उनकी रोशनी के पास आते हो, तब तुम्हें पहली बार पता चलता है चारों ओर मेरे घोर अंधेरा। उसके पहले भी तुम अंधेरे में थे, अंधेरे में ही जन्मे, अंधेरे में ही बड़े हुए, अंधेरे में ही पले पुसे, अंधेरा ही भोजन, अंधेरा ही ओढ़नी, अंधेरा ही बिछौना, अंधेरा ही श्वास, अंधेरा ही हृदय की धड़कन। पहचानने का कोई उपाय न था। इसलिए शास्त्र सत्संग की महिमा गाते और शास्त्र गुरु की महिमा गाते। उस महिमा का कुल राज इतना है कि जब तक तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना आ जाओ जहां प्रकाश जलता हो, जहां दिया जलता हो, तब तक तुम अपने अंधेरे को न पहचान पाओगे। तुलना ही ना होगी, पहचान कैसे होगी? विपरीत चाहिए, कंट्रास्ट चाहिए, तो दिखाई पड़ना शुरू होता है। और जब दिखाई पड़ना शुरू होता है तब घबराहट शुरू होती, तब जीवन एक बेचैनी हो जाता है, तब कहीं चैन नहीं पड़ता। उठते बैठते, सोते जागते, काम करते न करते, सब तरफ भीतर एक ख्याल बना रहता है, चारों ओर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। प्रीतिकर है बात। अंधेरे में पूरी संभावना है कि द्वार भूल जाए। अंधेरे में द्वार का पता कहां है? अंधेरे में तो द्वार का सपना देखा है, द्वार कहां? लेकिन अगर इतनी याद बनी रहे और इतनी प्रार्थना बनी रहे और ये भीतर सुरती स्मृति चलती रहे, भूल न जाऊं द्वार तेरा, तो यही स्मृति धीरे धीरे द्वार बन जाती। द्वार कहीं तुमसे बाहर थोड़ी है, द्वार कहीं तुमसे भिन्न थोड़ी है, द्वार कोई ऐसी जगह थोड़ी है जिसे खोजनी है। द्वार तुम में प्रकट होगा, तुम्हारे स्मरण से ही द्वार बनेगा, तुम्हारे सतत चोट से ही द्वार बनेगा, तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हारा द्वार बन जाएगी। जिसको नानक सुरती कहते हैं, कबीर सुरती कहते हैं, जिसको बुद्ध ने स्मृति कहा है, जिसको पश्चिम का एक बहुत अद्भुत पुरुष गुरुजीएफ सेल्फ रिमेंबरिंग कहता था, स्वयं की स्मृति, स्वस्मृति, वही तुम्हारा द्वार बनेगी। अंधेरे की याद रखो, भूलने से अंधेरा बढ़ता है, याद रखने से कटता है। क्योंकि याद का स्वभाव ही रोशनी का है, स्मृति का स्वभाव ही प्रकाश का है। याद रखो, चारों ओर मेरे घोर अंधेरा, इसे कभी गीत की कड़ी की तरह गुनगुनाना मत, ये तुम्हारा मंत्र हो जाए। श्वास भीतर आए बाहर जाए, इसकी तुम्हें याद बनी रहे। इसकी याददाश्त के माध्यम से ही तुम अंधेरे से अलग होने लगोगे। क्योंकि जिसकी तुम्हें याद है, जिसको तुम देखते हो, जो दृश्य बन गया, उससे तुम अलग हो गए, पृथक हो गए। भूल न जाऊं द्वार तेरा। भक्त
गहन विनम्रता में जीता है। द्वार मिल भी जाए तो भी वो यही कहेगा, भूल न जाऊं द्वार तेरा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे किए तो कुछ होगा नहीं, मेरे किए तो सब अनकिया हो जाता है। मैं तो भवन बनाता हूं गिर जाते, मैं तो योजना करता हूं व्यर्थ हो जाती, मैं पूरब जाता हूं पश्चिम पहुंच जाता हूं, अच्छा करता हूं बुरा हो जाता है, कुछ सोचता हूं कुछ घटता है, मेरी की कुछ भी ना होगा। भक्त कहता है तू ही अगर, तेरी कृपा अगर बरसती रहे तो ही कुछ संभव है। भूल न जाऊं द्वार तेरा, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, क्योंकि एक बार अगर प्रभु ने हाथ पकड़ लिया तो फिर छूटता ही नहीं, क्योंकि उसकी तरफ से एक बार पकड़ा गया सदा के लिए पकड़ा गया। और एक बार तुम्हारे हाथ को उसके हाथ का स्पर्श आ जाए तो तुम ना रहे। वो हाथ ही थोड़ी है पारस से, छूते ही लोहा सोना हो जाता है। लेकिन तुम्हें अथक टटोलते ही रहना पड़ेगा। वो हाथ मुफ्त नहीं मिलता, वो हाथ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने खूब खोजा है। वो हाथ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने खोज की पराकाष्ठा कर दी। वो हाथ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने खोजने में कुछ भी रखना छोड़ा। अगर तुमने थोड़ी भी बचाई हुई है अपनी ताकत तो तुम चालाक हो, तो तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। अगर तुमने सब दांव पर लगा दिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। ये काम जुआरियों का है, दुकानदारों का नहीं। धर्म जुआरियों का काम है, दुकानदारों का नहीं। हिसाब किताब मत रखना कि चलो 2 पैसा ताकत लगा के देखें, 1 आना ताकत लगा के देखें, 2 आना ताकत लगा के देखें। ऐसे हिसाब किताब से उसका हाथ तुम्हारे हाथ में ना आएगा, क्योंकि तुम्हारी बेईमानी जाहिर है। जब तुम अपने को पूरा दांव पर लगा देते हो पीछे कुछ छूटता ही नहीं। जब तुम स्वयं ही पूरे दांव पर बैठ जाते हो उसी क्षण हाथ हाथ में आ जाता है। उस क्षण हाथ में ना आए तो बड़ा अन्याय हो जाए। वैसा अन्याय नहीं, देर है अंधेर नहीं, और देर भी तुम्हारे कारण है। ये कहावत तुमने सुनी है, देर है अंधेर नहीं, लेकिन कहावत में लोग सोचते हैं कि देर उसकी तरफ से, वही गलती। देर तुम्हारी तरफ से। तुम जितनी देर चाहो लगा दो, तुम बेमन से टटोल रहे हो। तुम टटोलते भी हो और डरे हो कि कहीं मिल ना जाए। तुम ऐसे टटोलते भी हो और संकित हो कि कहीं हाथ में आ ही न जाए, क्योंकि बड़ा खतरनाक हाथ है। फिर तुम ही ना हो सकोगे उसके बाद। उसकी एक झलक तुम्हें राख कर जाएगी, उसकी एक किरण तुम्हें सदा के लिए मिटा जाए। तुम जैसे हो वैसे न बचोगे। हाँ, तुम जैसे होने चाहिए वैसे बचोगे। जो तुम्हारा स्वभाव है बचेगा। जो कूड़ा करकट तुमने अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया है, पद का, प्रतिष्ठा का, नाम का, रूप का, वो सब जल के राख हो जाए। तो तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा से, तुम्हारी प्रार्थना बस एक ही हो सकती है, और वो प्रार्थना है कि ये मेरा जो कूड़ा करकट है, जिसको मैंने समझा कि मैं हूं, इसे मिटा। जिंदगी दरियाए बेहासिल है और किस्ती खराब। मैं तो घबरा कर दुआ करता हूं तूफान के लिए। तुम्हारी बस एक ही प्रार्थना हो सकती है कि तुम तूफान के लिए प्रार्थना करो। जिंदगी दरियाए बेहासिल है,
किनारा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। सारी जिंदगी का अनुभव यही है कि किनारा कहीं नहीं, और कश्ती खराब और नाव टूटी फूटी, अब डूबी तब डूबी। मैं तो घबरा कर दुआ करता हूं तूफान के लिए। तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा तूफान भेज दे। जरा अपनी कश्ती को गौर से तो देखो।